हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी। आज है 24 मई 2020 और आज मैं आपको 24 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो अभी मणिपुर ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। तो यहाँ पे जो बात आती है संगरोध केंद्र, ये क्या है? तो जो क्वारंटीन सेंटर होता है उसे हिंदी में संगरोध केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मणिपुर की। तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। मणिपुर के जो सीएम है वो एन वीरेन सिंह है और जो मणिपुर की गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता बना है? तो भी अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता बना है। तो ये तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई निर्माता बना, लेकिन दुनिया का पहला सबसे बड़ा पीपीई निर्माता कौन है? तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो यहाँ पे बात आती है पीपीई। तो ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो ये जो अभी भारत पर डे 2 लाख से ज़्यादा पीपीई किट बना रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत के पास टोटल 15 लाख से ज़्यादा पीपीई मौजूद हैं अभी भारत के पास। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? तो अभी जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने बजट 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। तो क्या है इसका उद्देश्य? जो है इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना है और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। मतलब इसमें जो चीन का जो कम गुणवत्ता, चीन के जो सामान है उसकी जो गुणवत्ता जो अच्छी नहीं होती है उसके आयात को कम करना है। तो इसलिए इसने 20% की वृद्धि की है। तो और जो यहाँ पे बात एक और आती है, जो भारत है वो चीन और अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ये जो ओपन स्काईज संधि ये क्या है? तो ये जो है ये संधि अमेरिका और रूस के बीच हुई थी और अमेरिका ने 2002 में इसमें साइन किया था। तो इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा कि अमेरिका इसमें क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि रूस जो है वो इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभा रहा है, इसलिए अमेरिका ओपन स्काई संधि से अलग हो रहा है। और अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से जो अमेरिका है वो अभी तक 3 संधियों से अलग हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाम स्वास्थ्य मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी नाम के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई है, सभी देश के स्वास्थ्य मंत्री, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है बैठक। इसमें अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अजरबैजान ने इसकी अध्यक्षता की है और इसके अध्यक्ष अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे। अब यहाँ पे बात आती है नाम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी जो स्थापना हुई थी नाम की वो 1961 में हुई थी। अब यहाँ पे आता है अजरबैजान। तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो बाकू है और अजरबैजान की जो पीएम है वो अली असदोव हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर हो गया है? तो अभी जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 487.04 अरब डॉलर हो गया है। तो इसमें 1.73 बिलियन की वृद्धि हुई है, जिसके साथ ही ये 487.04 अरब डॉलर इसमें वृद्धि हो गई है, पहुंच गया है ये। तो अब ये जो विश्व में जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश की सूची में जो अपना देश भारत है वो 8वें नंबर पे आता है, पर अपना देश 8वें नंबर पे है। जो विदेशी मुद्रा के भंडार में नंबर 1 पे है कौन है? वो है चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर निर्देश जारी किया है? तो अभी ICMR ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर निर्देश जारी किया है। अब यहाँ पे बात आती है ICMR। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो 3 श्रेणियों में ये जो निर्देश जारी किया गया है, 3 श्रेणियों में इसका निर्देश जारी किया गया है। और ये जो है इसके अनुसार क्या है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है अब केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के परिचय पर ही इसको दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी
कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो जो वर्तमान में हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये इग्नू जो बात आती है, इग्नू क्या है, तो इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये जो है यूनिवर्सिटी ये न्यू दिल्ली में है। तो इसके मंत्री जो मानव संसाधन मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल हैं। ये आपसे करंट अफेयर्स था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है